नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रूट एंड शूट ऑफ एल्ट्रुइज्म। रूट यानी जड़, शूट यानी चेतन और एल्ट्रुइज्म। दोस्तों, एल्ट्रुइज्म जैसे आप जानते हैं कि अपने आप को तकलीफ़ में डालते हुए भी सामने वाले के लिए कुछ अच्छा करना, कुछ उसके लिए बेनिफिशियल करना। जैसे कोई रोड एक्सीडेंट में फंस जाता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, आदमी स्ट्रेट अवे भागते हुए जाता है और उसकी रक्षा करता है। कोई सड़क में कोई बच्चा खड़ा हो, सामने से बस आ रही हो, आप अपनी जान को खतरे में डाल के भी जाते हैं और बच्चे को बचा लेते हैं। इसी को कहते हैं एक फॉर्म ऑफ एल्ट्रुइज्म। दोस्तों, डार्विन एक साइंटिस्ट था। डार्विन एक साइंटिस्ट था जिसने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने ये कहा कि सभी जानवर आपस में एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, सभी एक दूसरे से अपनी लाइफ के लिए जद्दोजहद या संघर्ष करते हैं और जो जीत पाता है उसी का सर्वाइवल होता है। जैसे आप देखते हैं कि शेर है, शेर और गाय, शेर और जितने भी जंगली जानवर हैं आपस में संघर्ष करते हैं। तो दोस्तों, ये हम जानना चाहते हैं, जिस पे आज का हमारा वीडियो है, कि जो जानवर हैं उनका संघर्ष करना और एक है एल्ट्रुइज्म, जहाँ इंसान एक बंदा अपने आप को खतरे में डाल के दूसरे की हिफाजत करता है, दूसरे की रक्षा करता है। क्या ये दोनों अपोजिट हैं? क्या एल्ट्रुइज्म एक एक्सेप्शन है डार्विन की थ्योरी के लिए, या ये उसी का पार्ट है? प्यार में और एल्ट्रुइज्म में क्या सिमिलरिटी है? प्यार की क्या परिभाषा होती है? प्यार का मतलब है समथिंग इन विच देयर इज़ कंप्लीट सैक्रिफाइस ऑफ ऑल ईगोज़। दोस्तों, ईगो का मतलब होता है सेल्फिशनेस। ईगो का मतलब होता है अपने प्रति। जब एक इंसान दूसरे को बचाने के लिए भागता है और उसकी जान की रक्षा करने के लिए सब कुछ लगा देता है, उस समय भूल जाता है कि उसका क्या होगा। दोस्तों, यही चीज़ जानवरों में भी होती है। वेलवेट मॉन्कीज़ होते हैं, वो संघर्ष करते हैं और जब कोई खतरनाक प्राणी आता है उनके आगे, खतरनाक जानवर आता है, उनको खतरा महसूस होता है, तो वो ज़ोर ज़ोर से शाउटिंग करते हैं और मॉन्कीज़ को इत्तला करते हैं कि खतरा आ गया। तो इस समय मॉन्कीज़ के खुद के ऊपर बड़ा खतरा होता है। जो शाउटिंग करता है, जो अलग आवाज़ निकालता है, उसकी खुद के ऊपर बहुत खतरा पड़ जाता है। तो क्या ये प्यार है? क्या ये एल्ट्रुइज्म है? व्हाट इज़ दिस? प्यार एंड एल्ट्रुइज्म, इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ तो संबंध है। किसी की रक्षा करना, क्या आप इसे प्यार कहेंगे, एक ट्रेट कहेंगे, एक जेनेटिक लव कहेंगे, या क्या? डार्विन दुनिया के अलग अलग हिस्से में गया, समुंदर में गया, मछलियों को देखा, आइलैंड्स पे गया, वहाँ उसने बर्ड्स को देखा, जानवरों को देखा। उसने देखा कि हर जानवर ने अलग अलग कॉन्टिनेंट पे अलग अलग एडेप्टेशंस कर रखी हैं। जैसे एक ही बर्ड ने उस कॉन्टिनेंट पे जहाँ पर खाने का आहार फल थे, उसकी चोंच अलग है, और उस कॉन्टिनेंट पे जहाँ खाने का आहार कीड़े थे, उसकी चोंच अलग है। तो इसको हम कहेंगे पार्ट ऑफ एडेप्टेशंस। लेकिन दोस्तों, जो एक लव का मैटर है, एक एल्ट्रुइज्म का मैटर है, वो ये थ्योरी में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। आज हम इसी थ्योरी के बारे में फर्दर बात करते हुए ये कहेंगे कि क्या होगी प्यार की जीत? क्या ये जेनेटिक कोडिंग क्या हर जानवर के अंदर एम्बेडेड है? क्या हर पशु पक्षी, जानवर, इंसान, क्या ये सबके जेनेटिक्स में एम्बेडेड है कि होगी प्यार की जीत? मुझे लगता है कि यह नेचर का एक लॉ है कि प्यार की अंत में जीत ही होती है। क्या आपको नहीं लगता कि जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, ये कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि प्यार को फैलाएं? आपने देखा होगा कि डॉग, कैट, एलिफेंट, काऊ, बफेलो, डॉल्फिन्स, ये सब कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। हम अगर इनको प्यार करते हैं तो ये वही प्यार हमें किसी न किसी नज़रिए से, किसी न किसी तरीके से हम पर निछावर करते हैं। एक बर्ड्स होती हैं, आप इनको कुछ दिन तक फीड करते हैं, 10, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद वो बर्ड आपसे इतनी फ्रेंडली हो जाती है कि वो आपके कंधे पे बैठ के, आपके शोल्डर पे बैठ के फीड ले लेती है। उसको कोई मन में दिक्कत नहीं होती, कोई फियर नहीं होता कि आप उसके साथ कुछ बुरा कर सकते हो, क्योंकि वो जानती है कि आप उसको प्यार करते हो। यही नेचर का जो लॉ है, दैट इज़ लॉ ऑफ लव। दोस्तों, 2 टर्म्स हैं, एक एल्ट्रुइज्म, एक बेनेवोलेंस, जो आज की सोसाइटी है, जैसे चाइना, इंडिया, अमेरिका,
ये सब क्या करते हैं, आपस में म्यूचुअल ट्रेड करते हैं। ये किस चीज़ का पार्ट है, बेनावेलेंस। चाइना के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा है, वो एक्सपोर्ट करता है। हमारे पास खाद्य पदार्थ ज़्यादा है, हम वो एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक फॉर्म है कि जिसमें सबका मिल के बेनिफिट होता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर सेल्फिशनेस है कि मेरे पास जो नहीं है वो मुझे मिल जाए, और सामने वाले के पास जो नहीं है ये उसको मिल जाए उसके बदले, और मेरे पास जो है मैं दे ही वही सकता हूँ। और दोस्तों जिसको ज़्यादा बेनिफिट होता है, अगर सामने वाले को ज़्यादा बेनिफिट हो गया तो इसके अंदर जेलसी और बहुत बुरी बुरी भावनाएं भी पैदा होती हैं, जिसके कारण फिर बाद में वर्ल्ड वॉर्स भी होती हैं कि उसको ज़्यादा क्यों, मुझे कम क्यों। तो दोस्तों ये जो बेनावेलेंस है ये एक गिरावट के नज़रिए को प्रदर्शित करता है, एक गिरावट को सामने लेके आता है। वहीं जो एल्ट्रुइज़म है, जो एक लव की फीलिंग है, वो आपके सामने एक स्वर्ग की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। दोस्तों ये जो एल्ट्रुइज़म है ये एक ब्रॉडर सेंस के अंदर एक ये एफर्ट है हमको, सोसाइटी को और नेचर को जोड़ने का आपस में। दोस्तों इसके क्या कंटेंट्स हैं, ये जो एफर्ट है ये एक ब्लेंड है टुगेदरनेस का, एनलाइटनमेंट का और डिवोशन का, जिसमें हम ये समझते हैं कि हम सब बीइंग हैं, हम सबको जीने का अधिकार है, हम सब समान हैं। एक टुगेदरनेस का कि हमें साथ मिलकर चलना है, हम सबका साथ में भला हो सकता है, और डिवोशन का कि हाँ हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो दोस्तों ब्रॉडर सेंस में ये जो एल्ट्रुइज़म है ये डार्विन की थ्योरी के साथ ही जाता है। बेशक हम आज अपना नुकसान करके भी सामने वाले का भला करते हैं, परंतु ये कंप्लीट हार्मनी के लिए बेहद आवश्यक है। इससे हमेशा हमेशा के लिए हार्मनी होगी। हार्मनी यानी एक तो आपने वर्ड सुना होगा हारमोनियम, ऐसी साइलेंस जिसमें माधुर्य हो, जिसमें सुगम संगीत हो। तो कंप्लीट हार्मनी के लिए अल्ट्रुइज़म ही एकमात्र चारा है। तो दोस्तों आज से ही प्यार फैलाना शुरू करते हैं। स्प्रेड लव। थैंक यू। हम हैं इस पल यहाँ, जाने कल हो कहाँ। हम हैं इस पल यहाँ, जाने कल हो कहाँ। रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सोएंगे सदा जिसे